चले स्टार्ट करते हैं। अपनों ने व्यक्तित्व कर रहे थे, धार्मिक सुधार से संबंधित थे हमारे व्यक्तित्व। उसके अंदर मैंने धोंडो केशव कर्वे के बारे में बताया था। इसके अलावा केशव चंद्र सेन के बारे में बताया था। उसी के अंदर ही आपके धरालू नायडू आ गए थे। वो सब बातें हमने कर ली थी। अब उसी में एक व्यक्तित्व है मदर टेरेसा। उस पर भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे थोड़ा सा नंबर बता दीजिए, कौन सा नंबर है वो? है 4 हो गए ना, 5वां लिखिए, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, इसको टिक कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। आइए, इनका जो जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 को। 26 अगस्त 1910 को जन्म हुआ था। क्लियर होगी बात सारी? आइए, अब आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था स्कापजे, स्कॉपजे, 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 यहां इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना? स्कॉपजे में इनका जन्म हुआ था। और ये जो स्कॉपजे है ये आपका पड़ता है उत्तरी मैसिडोनिया में। उत्तरी मैसिडोनिया में पड़ता है ये स्कॉपजे। चले, तो मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? स्कॉपजे में हुआ था, मैसिडोनिया की। कई बार आप देखते हो कि मदर टेरेसा जो है किस देश की थी, तो ऑप्शन में आ जाता है मैसिडोनिया। लेकिन कई बार मैसिडोनिया ऑप्शन में नहीं आता है, और भी ऑप्शन में आ जाते हैं। जैसे ऑप्शन में रहता है अल्बानिया। जन्म इसका यहीं हुआ था, माता पिता इसके यहीं थे, लेकिन इसके माता पिता बाद में जाके अल्बानिया में जाके बस गए। तो इसने अल्बानिया की नागरिकता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद में इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली। समझे बात को? तो अल्बानिया और मैसिडोनिया में आपको अंतर पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहां आप इसको इस रूप में देख सकते हो कि इन्होंने जो नागरिकता प्राप्त की थी अल्बानिया, अल्बानिया की नागरिकता प्राप्त की थी। मेरा उद्देश्य आपको अल्बानिया और मैसिडोनिया के बीच में अंतर बताना है। ये अल्बानिया। अब देखो, ये जो मैसिडोनिया है, अल्बानिया है, ये सब क्या है? एक एक संघ होता है। जो बच्चे वर्ल्ड ज्योग्राफी कर चुके हैं वो जानते हैं कि यूगोस्लाविया पढ़ाया जाता है आपको। यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया एक उसी तरीके का संघ था जैसे यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ। उसमें बहुत सारे देश थे। यूगोस्लाविया के अंदर ही मैसिडोनिया आता है। ठीक है ना? जैसे हम कहते हैं पूर्व सोवियत संघ के अंदर रूस आता है। समझे ना बात को? तो कई बार क्या करता है, वो यूगोस्लाविया भी दे देता है। ठीक है ना? तो यूगोस्लाविया वास्तव में कोई देश नहीं है। यूगोस्लाविया बहुत सारे देशों का एक समूह है जिसके अंदर मैसिडोनिया आता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है ना? यूगोस्लाविया वर्तमान में देखोगे तो यूगोस्लाविया है ही नहीं। ठीक है ना? क्योंकि यूरोपियन जो कंट्री थे नीचे, क्रोएशिया हो गया, और ये एक दो नाम और है, क्रोएशिया के पास में पड़ता है, एक और था, मैसिडोनिया था, स्लोवाकिया था, ऐसे कई देश थे। इन देशों का समूह था। नीचे यूरोप में जब आप देखोगे ना, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ।
ये वाले जो आप देश देख रहे हो, ये यूरोपियन कंट्री है। जो बच्चे वर्ल्ड ज्योग्राफी कर चुके हैं ना, वो जानते हैं, वो समझ गए होंगे मेरी बात को। नहीं समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जब टॉपिक आएगा तब और बता देंगे। ये वाले जो देश है ना इधर, ये वाले, ये वाले मोंटीनेग्रो, अल्बानिया, ये रहा मैसिडोनिया, ये देखो इसकी राजधानी स्कोप्जे, ठीक है ना, यहाँ की थी। ये अल्बानिया हो गया, सर्बिया हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना हो गया, ये सब जो थे ये वाले, ये पोर्शन, इन सारे पोर्शन को कहा जाता था यूगोस्लाविया। बाद में इसका समय समय पर क्या हो गया, विभाजन होता गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार यदि आपको दे दे कि ये यूगोस्लाविया की थी, तो भी गलत नहीं होगा, समझे ना। तो मैं ऑप्शन के आधार पर बता रहा हूं आपको कि ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, तो मुझे बताना जरूरी है ये। चले, अब अल्बानिया में इसके माता पिता रहते थे, जन्म इसका मैसिडोनिया में हुआ जो कि यूगोस्लाविया में था। फिर ये भारत की तरफ आ गई, तो इसके बाद इसने भारत की नागरिकता ग्रहण की, और भारत के अंदर जो कोलकाता है वहाँ पर इसने एक संस्था की स्थापना की। उस संस्था का नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, इसकी स्थापना की। इसके तहत ये बहुत बड़े काम करती थी, गरीबों की रक्षा करती थी, गरीबों की सेवा करती थी, बीमारों की सेवा करती थी, अस्पताल खोल रखा था पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट वो खोल रखा था। बस वो चैरिटी का आता था पैसा, भाई चैरिटी मांगती थी ये, तो चैरिटी देने वाले बहुत थे, ये सेवा करती थी, सिर्फ चैरिटी का पैसा आता उसमें लगा देती, बीमारियां दूर करती, गरीबों की सेवा करती, ऐसे काम करती थी। इसके कामों को देखते हुए इसे नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला, भारत रत्न भी मिला। ऐसे बहुत सारे, ये तो दो मूल इसके पुरस्कार हैं, और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले थे इसको। हालांकि आपके एसएससी में तो यहाँ तक क्वेश्चन पूछा गया है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था, सन तक पूछा गया है, ये आया हुआ है। तो समझ में आ गई बात सारी। तो इसके नीचे लिख दीजिए, इसके बाद इन्होंने भारत की नागरिकता स्वीकार की, इसके बाद इन्होंने भारत की नागरिकता स्वीकार की। भारत की नागरिकता स्वीकार की। चले, अब लिखिए संबंधित संस्था, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ये कोलकाता में है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी, इसमें लिखो, इसके माध्यम से ये गरीबों की सेवा करती थी, इसके माध्यम से ये गरीबों की सेवा करती थी। सम्मान, इसको कई सम्मान मिले थे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था इसको, (1962) में मिला था।
शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इसको। ये 1989 में मिला था। भारत रत्न मिला था इसको, ये 1990 में मिला था। ये भारत रत्न वाला क्वेश्चन, 2 मिनट 1979 में इसको नोबेल मिला था और 1980 में भारत रत्न मिला था। चले आइए, यहां पर एक लिखना, वैसे तो भारत रत्न पूरा कराऊंगा आपको स्टैटिक जीके के अंदर, लेकिन फिर भी यहां एक बात जरूर लिखें। विदेशी मूल की पहली भारतीय महिला, समझ रहे हो इस लाइन का अर्थ? विदेशी मूल की पहली भारतीय महिला जिसे भारत रत्न मिला। विदेशी मूल की पहली भारतीय महिला जिसे भारत रत्न मिला। जिसे भारत रत्न मिला। चले, अब इसमें आप यदि कुछ ऐसे लिख सको, एक लाइन, इसका जो धर्म था ये था रोमन कैथोलिक। रोमन कैथोलिक धर्म से संबंधित थी ये। ईसाई धर्म होता है ना, उसमें आता है ये कैथोलिक धर्म, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ईसाई धर्म लिख दो, क्रिश्चियन लिख दो, जो भी आपको उचित लगे। चले आइए, अब देखिए इनकी मृत्यु तो हो गई थी 1997 में, तो इनकी मृत्यु के बारे में भी लिखो। मृत्यु, मदर टेरेसा की मृत्यु लिखिए 1997। चले 1997 में। अब देखिए, मरणोपरांत रोमन कैथोलिक धर्म में एक सिस्टम होता है, ये जो धर्म होता है इसमें क्या है, एक संत का दर्जा दिया जाता है, और जो संत का दर्जा देता है ना, ये पोप देता है। पोप, ये रोमन कैथोलिक धर्म से संबंधित है। ये जो पोप है, आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो, वेटिकन सिटी में बैठता है ये, वेटिकन सिटी, ठीक है ना। इटली के बीच में एक देश है ये, इटली है ना, जैसे आप जब इटली के, ये मैं बता ही देता हूं आपको, ये इटली है, ये रहा रोम, वेटिकन सिटी, ठीक है ना, वेटिकन सिटी, ये रहा रोम। तो रोम तो क्या, इटली की राजधानी है। यहां पर एक छोटा सा बिल्कुल ऐसे से बना हुआ वेटिकन सिटी, इसके अंदर ही आता है ये अलग देश है, ये इटली के अंदर ही देश है ये। तो यहां पर पोप बैठता है, ये पूरा क्रिश्चियंस का है। ये बहुत कम लोग रहते हैं, ये ऐसा बताते हैं कि 5-6 हज़ार जनसंख्या होती है इसकी, और लगभग 1.5 से 2.5 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्राइटेरिया है, मतलब मेजनगर जितना सही मान लीजिए, और देश है ये, है क्या? हाँ, दुनिया का सबसे छोटा देश है, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा देश होता है। तो यहाँ पोप बैठता है। इस पोप ने इसको संत का दर्जा दिया था, ठीक है ना, संत का दर्जा दिया था। और संत का दर्जा जो दिया था ये 2016 में दिया था,
ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। और एक और महत्वपूर्ण लाइन अभी मर्ज हो गई है 18 अप्रैल 2025 को, ध्यान रखना, वो उसकी डिटेल बताऊंगा आपको। एक तो नाट्य शास्त्र, नाम सुना है कभी? आर्ट एंड कल्चर में आपको बताया था, भरतमुनि ने उसकी रचना की थी। नाट्य शास्त्र ग्रंथ है ये, हमारा एक संगीत का ग्रंथ है ये। और एक गीता, भगवत गीता, ठीक है, ध्यान रखें, भगवत गीता वैसे कोई ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता क्या है? महाभारत का एक हिस्सा है, महाभारत का हिस्सा है, हम उसको ग्रंथ बोल देते हैं। इन दोनों को यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको मैं कम से कम आपको 5-6 बार कराऊंगा जगह जगह पर, क्योंकि ये जरूर आएगा, ये 100% आएगा। अब आपके एग्जाम में आता है नहीं आता है ये एक अलग बात है, लेकिन किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। अभी एएसओ का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको जो इंदौर और उदयपुर वाला बताया था वो आ गया, तो ये 100% आएगा। बस हमें थोड़ा सा ये देखना है कि हम और उसको कितना विस्तारित कर सकते हैं। भाई जैसे मान लीजिए और ना पूछे तो आपसे कह दे कि भगवत गीता किसने लिखी थी, ठीक है ना, क्योंकि आप तो श्री कृष्ण जी की तरफ चले जाओगे, वो तो मामला बिगाड़ दोगे। श्री कृष्ण जी थोड़ी आए थे लिखने के लिए। और एक जैसे नाट्य शास्त्र है, इसकी रचना किसने की थी? भरतमुनि ने की थी। पहले पुराने पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, नाट्य शास्त्र की लेखक कौन है, किसने लिखा? तो भरतमुनि। अब सोचो जब इसको दर्जा मिल गया, इसको सम्मान मिल गया, यूनेस्को ने इसको सम्मान दे दिया, तो तय ही हो गया कि ये क्वेश्चन आएगा, समझे ना? तो ये ध्यान रखना। चलो उसकी बात अपने बाद में करेंगे। यहां पे लिख दीजिए, इन्हें मरणोपरांत 2016 में, इन्हें मरणोपरांत 2016 में संत का दर्जा दिया गया। संत का दर्जा दिया गया। ब्रैकेट में लिख दीजिए, वेटिकन सिटी के पोप के द्वारा। वेटिकन सिटी के पोप के द्वारा। चले आइए, चलो ये हो गया आपके व्यक्तित्व। चलो अब लिखिए, कुछ सुधार आंदोलन को लेकर हम बात कर रहे हैं। इसमें लिखिए दलित सुधार आंदोलन। दलित सुधार आंदोलन, दलित सुधार आंदोलन, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। दलितों के सुधार के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए किस किसने आंदोलन किए थे, तो इसके लिए बकायदा एक अलग ही समाज की स्थापना की गई, और उस समाज का नाम था सत्य शोधक समाज। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले भी आया हुआ है, बार बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। स्थापना किसने की थी, कब हुई थी, कहां हुई थी, और अब तो इसके आने के पूरे पूरे चांस है, मैं बताऊंगा क्यों। आइए अब देखिए, इस समाज की जो स्थापना की थी 1873 में, में इसकी स्थापना की थी। स्थान था पूना, महाराष्ट्र, और ये स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। अब समझ में आया कि क्यों आ सकता है ये क्वेश्चन।
अभी एक फिल्म रिलीज होगी 25 अप्रैल को, फूले, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना, मैं एग्जाम की दृष्टि से आपको बता रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है, यदि आप उसको देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, और देखनी भी चाहिए ताकि आपको ये पता रहे कि आपके साथ क्या क्या स्थितियां हुई है। क्योंकि जब हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानकारी मिलती है, और हम ये कहते हैं कि हमें जानकारी होनी चाहिए, हमें औरंगजेब के बारे में जानकारी मिलती है, और हमें ये कहा जाता है कि हमें होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ था। कश्मीरी पंडितों के लिए जो कश्मीर फाइल बनाई जाती है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ था। उसी तरीके से दलितों को ये पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ था, तभी तो हम उसको जान पाएंगे और तभी हम अपने में सुधार कर पाएंगे। तो इस कारण से ये फिल्म आप जरूर देखें, 25 अप्रैल को रिलीज होगी, अच्छी फिल्म है ये, आप देखोगे तो एग्जाम की दृष्टि से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जैसे मैंने कहा सत्यशोधक समाज, ठीक है ना, सत्यशोधक, जब आप इस फिल्म का ट्रेलर देखोगे यूट्यूब के अंदर तो आपको मिल जाएगा कि हम एक नए समाज की स्थापना करेंगे और उस समाज का नाम होगा सत्यशोधक समाज। अब आ गया ना उसके अंदर, तो आपके दिमाग में जच गया। अब पेपर उठा लो, जब आप पेपर उठाओगे तो पता लगा, पूछा गया है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो जब आप उसका चित्रण देख लेते हो तो आपके वो क्या है, पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ज्योतिबा फूले के द्वारा, ये ध्यान रखना। ये चलिए जी, ये जो ज्योतिबा फूले हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। लिखिए इनकी प्रमुख रचना, गुलामगिरी। ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना, गुलामगिरी। चलें, अब देखिए ये गुलामगिरी में क्या है, इसमें क्या बताया गया है। इस पुस्तक में ये बताया गया है कि जो पाखंडी ब्राह्मण होते हैं, ठीक है ना, सारे ब्राह्मण पाखंडी नहीं होते हैं, कई होते हैं जो अपनी रोटियां सेकते हैं, उनकी बात कर रहा हूं, सारे ब्राह्मण नहीं होते हैं। पाखंडी ब्राह्मणों ने जो नए सिस्टम स्थापित किए अपने, उसका विरोध करना, उन्होंने जो अवसरवादी धर्म ग्रंथ बनाए, अवसरवादी धर्म ग्रंथ का क्या मतलब होता है, अपने हिसाब से ही बना दिया, ये नहीं जा सकता, ये आ सकता है, मेरे को इतने 56 भोग लगाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, मेरे को खिला दो तुम्हारे पिता को मिल जाएगा। ये जो अवसरवादी उसने खुद के ही बना रखे हैं, उसका विरोध करना, उसका विरोध करना, समझे ना। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, गुलामगिरी में लिखिए, इस पुस्तक में निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों व उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलवाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सुरक्षा दिलवाने की, बिल्कुल, वह उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलवाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। आवश्यकता पर बल दिया गया है। चले, आइए, ये जो ज्योतिबा फूले हैं, ज्योतिबा फूले जो है, इनकी पत्नी का जो नाम है, ये भी आपको उस फिल्म के अंदर मिलेगी,
सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले, इसमें लिखो क्षेत्र कौन सा है। इनको कहा जाता है महाराष्ट्र की कवयित्री, समाज सुधारक और शिक्षिका। शिक्षिका चले आइए, सावित्रीबाई फुले के बारे में एक लाइन महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से। भारत की पहली महिला शिक्षिका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत की पहली महिला टीचर थी ये जब पढ़ाने जाती थी, दलितों को पढ़ाने जाती थी तो विरोध करते थे। अन्य जो लोग थे, जो उच्च जाति के थे, वो कहते थे कि इनको क्यों पढ़ा रहे हो, ये पाप है इनको पढ़ाना। मतलब जो दलित थे, जो शेड्यूल ट्राइब थे, शेड्यूल कास्ट थे, कहते इनको क्यों पढ़ा रहे हो, इनको पढ़ाना पाप है, मतलब तुम पाप कर रहे हो। आप सोचिए, ऐसा सिस्टम था। इन्होंने कहा नहीं, जो प्रकाश लाया जा सकता है वो शिक्षा से ही लाया जा सकता है, और हम पढ़ाने जाएंगे। फिर इन्होंने जो स्ट्रगल किया SC ST को पढ़ाने के लिए, उसका उल्लेख ही पूरा इसके अंदर है, इस फिल्म के अंदर है, फूले फिल्म के अंदर है। देखनी चाहिए नॉलेज की दृष्टि से भी, और पता होना चाहिए सामाजिक दृष्टिकोण का। इससे क्या होता है कि जब हम आगे किसी के साथ बात करते हैं तो फिर हम बात करने योग्य बन जाते हैं। समझे ना, बात करने योग्य बन जाते हैं। व्यक्ति वही सही होता है जो तटस्थ होता है। तटस्थ होता है, ध्यान रखना। जब तटस्थता के साथ हम बात करते हैं तो आप देखना हमारा समाज में नाम होता है, लोग हमें जानते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि यदि आप तटस्थ होकर बात करते हो तो लोग आपका विरोध करेंगे। कई बार होता है। आपने कभी देखा होगा, जो विकास दिव्य कीर्ति जी हैं, विद्वान हैं, आप उनके स्टेटमेंट वगैरह सुनते होंगे। कभी उनका आरक्षण पर स्टेटमेंट देखना, इतने तटस्थ होकर वो बोलते हैं। कहते हैं कि ऐसे नहीं होता है कभी भी। वो खुद कहते हैं कि मैं खुद ब्राह्मण वर्ग से हूं, लेकिन आरक्षण व्यवस्था क्यों की गई थी, कैसे की गई थी, ये जरूरी है ये, और जरूरी क्यों है ये भी बताया। ये भी बताया। जब आप उनका स्टेटमेंट देखोगे तो आप बड़ा अच्छा लगेगा कि 3000 साल तक, 3500 साल तक केवल एक ही वर्ग को पढ़ने का अधिकार था। मतलब उसको 100% शिक्षा में अधिकार था, 100% आरक्षण था उसको। तो अब यदि ये 50% आरक्षण मिल गया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यही कहा है कि फिर किसी के पेट में गड़बड़ क्यों होती है, ये बात कही। तो आपने 100% ले रखा था ना, और 3500 साल तक ले रखा था ना, ये तो 70 साल तक 50% आरक्षण लिया है। और वो भी सिर्फ एजुकेशन में ही तो है, या नौकरी में, और कहाँ है। आपको तो आरक्षण वहां प्राप्त था कि आप कुछ भी कर लो आपको मृत्यु दंड नहीं मिलेगा, वो था आरक्षण, उसको कहते हैं आरक्षण। अब यहां तो आप नौकरी करते हो, कोई शिक्षा के लिए तो ले रहे हो, उसके लिए भी तो आप एग्जाम देते हो, कोई डायरेक्ट तो आपको फिर भी नहीं लगाया जाता। आपकी जो स्थितियां है, मतलब जो गरीबी है, जो आपका निचलापन है, उसमें यदि आप 60% ले जाते हो, और जो जिसको फुल फैसिलिटी है वो 80% ले जाता है, इसका मतलब 80% वाला और 60% वाला बराबर है। क्योंकि एक तो आप घर में झोंपड़ी में पढ़े, एक आप राकेश महाराज जी के क्लासेज में आके कोचिंग वगैरह करके पढ़ रहे हो। इसका मतलब आपको तो जबरदस्त सपोर्ट मिला है ना, तो 20 नंबर तो आपके वैसे ही ज्यादा आएंगे।
लेकिन उसको तो सपोर्ट नहीं है, उसको तो सपोर्ट नहीं है, वो तो झोंपड़ी में पड़ रहा है, दिए के नीचे पड़ रहा है। तो वो यदि 60 भी ले गया, इसका मतलब 60 और 80 क्या हो गए, बराबर हो गए। ये तर्क होते हैं, ठीक है ना। ये करने से बात नहीं बनती है कोई, ऐसे नहीं होता है कोई चीजें, ये तर्क होते हैं। हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता। हाँ, ये एक अलग बात है, जैसे जो ठीक है किसी ने गलत किया और अब गलत नहीं होना चाहिए, हमें उस तिथि उस सिद्धांत पर भी चलना चाहिए कि ठीक है, हम टीट फॉर टेट नहीं होना चाहिए, भी आपने गलत किया तो आपका भी गलत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे वर्ग जो अन्य समुदाय के हैं, जिनको आरक्षण की व्यवस्था का लाभ नहीं है, लेकिन वो गरीब तबके के हैं, उनमें भी आपको बीपीएल मिल जाएंगे, ब्राह्मण में बीपीएल मिल जाएंगे, क्षत्रिय में बीपीएल मिल जाएंगे, वैश्य में बीपीएल मिल जाएंगे, उनको आरक्षित करना चाहिए। और किया भी गया है, जिसको हम क्या बोलते हो आप, ईडब्ल्यूएस, उसको भी बोलना, वो भी जरूरी है उसके लिए, नहीं तो फिर वापस वही असमानता वाला भाव पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है ये। तो भारत की पहली महिला शिक्षिका। अब आ जाइए सत्य शोधक समाज पर वापस, सत्य शोधक समाज वापस। उद्देश्य में लिखिए, उद्देश्य में लिखिए पिछड़े वर्गों का उत्थान करना। पिछड़े वर्गों का उत्थान करना। चले, पिछड़े वर्गों का उत्थान करना। ये देखो ऐसे होता है, पिछड़े वर्गों का मतलब जो वर्ग पिछड़े हुए हैं उनका। अब जैसे जैसे समय बीता ना, ये राजनीतिक पार्टियां आई, ठीक है ना, ये जो पार्टियां हैं ना, राजनीतिक तंत्र कभी सही नहीं होता है, ध्यान रखना। और भारत के मामले में तो कभी सही नहीं रहा, और 47 से लेकर अब तक सही नहीं रहा। ये बीच में कुछ अटल बिहारी वाजपेयी टाइप के नेता आए थे, वो ठीक रहे, लेकिन बहुत कम दायरा रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ओहदा इतना ऊंचा था कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इतना ऊंचा ओहदा था इनका कि आप सोचिए, उस समय राजनीतिक तंत्र ने इनको कमजोर करने के लिए एक वर्ग विशेष का ही नेता बना दिया इनको, और इनको प्रचारित कर दिया कि ये दलितों के नेता है, जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने ओबीसी के लिए काम किया। जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना, तब आपको पता लगेगा, ओबीसी के लिए काम किया उन्होंने, और उनको ऊंचा स्तर उठाने के लिए प्रयास किए। बकायदा संविधान में इसके बारे में लिखा गया। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के बारे में जब आप पढ़ते हो तो आपको उसमें उल्लेख मिलेगा इन चीज़ों के बारे में। उनकी शिक्षा के संबंध में ये बात कही गई। सामाजिक और सामाजिक पिछड़ेपन को इन्होंने शामिल किया था, ये था। तो सभी वर्गों के लिए इन्होंने किया था, लेकिन ओहदा उनका इतना ऊंचा था कि उनकी ऊंचाई से अन्य नेताओं को डर लगने लगा। डर लगने लगा तो इसको कैसे नीचे बिठाएं, तो इनको कह दिया ये दलितों का ही नेता है। सिंपल सी बात है ये चीजें होती है। तो पिछड़े वर्गों का उत्थान। नेक्स्ट लिखिए, दूसरा, आत्म सम्मान आंदोलन। आत्म सम्मान आंदोलन। आत्म सम्मान आंदोलन, इसका जो प्रारंभ हुआ था 1920 के दशक में, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था वी रामास्वामी नायकर, ठीक है ना, इनको पेरियार के नाम से जानते हैं, वी रामास्वामी नायकर के द्वारा। वी रामास्वामी नायकर के द्वारा। वी रामास्वामी नायकर के द्वारा। चलिए,
इनका जो अन्य नाम है धानधाई पेरियार। धानधाई पेरियार। धानधाई पेरियार। उद्देश्य में लिखिए, इसके तहत ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया। ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया। ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया। अब ब्राह्मणवाद का मतलब आप ऐसे मत समझना कि ब्राह्मणों का विरोध किया गया, इसका अर्थ ये नहीं होता है। ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया मतलब ऐसे ब्राह्मणों का विरोध किया गया जो कि समाज को तोड़ते थे, अलग अलग करते थे। जैसे ये मंदिर में नहीं जा सकता, ये वैसे नहीं कर सकता, ये वैसे, उनका विरोध किया गया। ब्राह्मणों का विरोध नहीं किया गया, ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया। मतलब उस सोच का विरोध किया गया जो समाज को तोड़ती थी, छुआछूत के रूप में, जाति प्रथा के रूप में, धार्मिक रूप से उसको तोड़ने का जो प्रयास करती थी ना, जिन्होंने तोड़ने का प्रयास किया, उनका विरोध किया गया। समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलिए, एक आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का मतलब क्या होता है? सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट, इसका मतलब ये निकलता है जैसे आपको किसी ने ये कह दिया कि मेरे घर में आज के बाद आना मत। आपको किसी ने ये कहा कि मेरे घर में आज के बाद कभी मत आना, तो अब आप क्या करोगे? आप कहोगे मैं नहीं जाता भैया। कोई भी कहेगा यार उसके घर जाना, के देख भैया तू चला जा, मैं नहीं जाता इसके घर, इसने मुझे मना किया हुआ है, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये क्या है? आप किसका सम्मान कर रहे हो? खुद का सम्मान कर रहे हो, सेल्फ रेस्पेक्ट। इसको सेल्फ रेस्पेक्ट बोलते हैं, आत्म सम्मान बोलते हैं। ये कर रहे हो आप। तो इन्होंने कहा कि जब आपको ये कहा जाता है कि आप मंदिरों में नहीं आ सकते, तो आप जाते क्यों हो? आप किस लिए जाते हो? अपने मंदिर स्वयं बनाइए यदि आपको लगता है तो। आप जाते ही क्यों हो? आप अपने खुद के बनाइए। और बनाए भी गए, जो हम पढ़ते हैं, जिनको हम देवरे बोलते हैं। देवरे ये निम्न जातियों के द्वारा बनाए जाते थे, क्योंकि उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। तो कहा कि आप जब आपका जहां सम्मान ही नहीं है तो वहां खड़े क्यों हो? किस लिए खड़े हो आप? इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये बड़े पक्षधर थे। इन्होंने कहा, अपनी जीवनी में लिखा है इन्होंने, और इनके स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे कि मेरे को मंदिर में जाने से रोका गया, मुझे ठेस लगी। मुझे ऐसा लगा कि यदि मैं हिंदू धर्म का हूं और मुझे मंदिर में जाने से रोका जा रहा है, इसका मतलब मैं मेरे धर्म का हूं ही नहीं, और मैंने धर्म कन्वर्ट कर लिया। और आप जानते हो कि वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है ना? तो ये वो लोग थे कि भाई तू नहीं आने दे रहा तो मैं आ भी नहीं रहा, तेरे को आगे से बुलाने की भी जरूरत नहीं है। और इन्होंने अपने धर्म तक चेंज कर लिए थे, और इनके देखा देखी और भी कई लोग हैं, उन्होंने भी बदल लिया। तो वहीं से तो पतन चालू हुआ, क्योंकि हम एक क्लास है, ये क्लास एक बैठी है। यदि हम इस क्लास को तोड़ने लग जाएं तो क्लास की ताकत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसी तरीके से इस बिखराव के कारण जब हमने कुछ वर्गों को अपने धर्म के अंदर सम्मान नहीं दिया, उनको हे दृष्टि से देखा, तो उन्होंने क्या किया? अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। धर्म परिवर्तन कर लिया तो हमारा धर्म क्या हुआ? कमजोर हुआ। तभी तो देखिए चिल्ला चिल्ला कर अब बोलते हैं ना, बंटोगे तो कटोगे। बोलते हैं ना, बटोगे तो कटोगे। क्यों? एक हुए बगैर बात नहीं बनेगी। अभी हमला हुआ है पहलगाम में, मैंने कल डाला भी था। ठीक है ना? अब हम कह रहे हैं कि हमें खतरा है। खतरा नहीं है, खतरा तो हमने पहले कर चुके। अब हमें एक होने की जरूरत है, एक होने की आवश्यकता है। और एक कब हुआ जाता है? जब हम ये कहें कि हम हिंदू हैं। ठीक है ना? यदि हम धर्म की बात करें तो वैसे तो देखो सभी भारतीय हैं,
लेकिन यदि हम फिर भी इस वे से सोचते हैं, एक वर्ग होता है जो इस वर्ग से सोचता है, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं। अब यदि आप ये बोलते हो कि मैं शर्मा हूं, शर्मा में ये हूं, उसमें ये हूं, मेरा गोत्र ये है, मेरा उपगोत्र ये है, इसमें हमारा विवाह होता है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये बीच का है, जब हम ऐसे करेंगे तो हमारे धर्म की कमजोरियां झलकेगी, जिसका फायदा अन्य लोग भी उठाएंगे, जैसा आप वर्तमान समय में देख भी रहे हो। तो एक होने की जरूरत होती है। और जैसे इन्होंने SC ST के लिए किया, तो एक पिछड़ा हुआ वर्ग था, तो उन्होंने कहा ये वर्ग तो नीचे चला जाएगा, तो इनके प्रयासों से ये आगे बढ़े। आज जो आप बैठे होगे ना, जो एक साथ बैठे हो, वो सब इनके प्रयासों से है, सब इनके प्रयासों से है। इन्होंने प्रयास किए थे, लड़े थे। आज आप किसी बात का विरोध नहीं कर सकते, पेपर आउट हो गया, जा नहीं सकते आप, लेकिन ये साथ में खड़े होते थे। तभी तो आज हम इनको पढ़ रहे हैं, तभी तो इन पर फिल्में बन रही है। अपने पर तो कोई रील ना बनाए, क्यों? हमारा कोई योगदान ही नहीं है, समझे ना? तो आसान नहीं होती है चीजें करना। पता नहीं किन किन लोगों से टक्कर ली थी इन्होंने। चलिए नेक्स्ट लिखिए, तीसरा लिखो, द्रविड़ कड़कम आंदोलन। द्रविड़ कड़कम आंदोलन, इसमें लिखो यह आंदोलन भी अच्छा, कड़कम भी नहीं लिखा क्या अभी तक? बताओ, हालात तो ये है, उसने आंदोलन शुरू कर दिया और आप नाम तक नहीं लिख पा रहे हो। लिखो, यह आंदोलन भी पेरियार जी ने प्रारंभ किया था, समझ गए? पेरियार जी ने प्रारंभ किया था। चले, आइए, ये है। अब आ जाइए, मुस्लिम सुधार आंदोलन। क्या बात होगी रे, उवासी ले दे हैं? बड़ी गंदी उवासी लिए यार, अंदर ही अंदर ले लिया करो, मतलब कंट्रोल ही नहीं हुआ यार। मुस्लिम सुधार आंदोलन, मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो सबसे पहले लिखिए अलीगढ़ आंदोलन। उद्देश्य में लिखिए मुस्लिम धर्म में बुराइयों को दूर करना। मुस्लिम धर्म में बुराइयों को दूर करना। इसका जो नेतृत्व किया था, ये किया था सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने। इनके बारे में 4 बातें हम पढ़ेंगे। प्रमुख रचना, स्थापना, प्रमुख रचना स्थापना,
विशेष। प्रमुख रचना विशेष। तो मुस्लिम धर्म में बुराइयों को दूर करने से संबंधित था तहजीब उल हक। तहजीब उल हक। मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़, यूपी। आइए, ये जो ओरिएंटल कॉलेज है इसका जो वर्तमान नाम है ये है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। यूपी में पड़ती है ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। चले, स्टेटमेंट है, लिख दीजिए। हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की दो आंखें हैं। हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की दो आंखें हैं। समझ गए? आया हुआ एग्जाम में किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो आंखें हैं हिंदुस्तान की? तो सर सैयद अहमद खान ने। तो मुस्लिम धर्म में बुराइयों में दूर करने के लिए, आप जानते हो कि हर धर्म में कोई ना कोई बुराइयां होती है, तो मुस्लिम धर्म में बुराइयों को दूर करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने कई प्रयास किए। बाकायदा कॉलेज की स्थापना की जिसको आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हो, तहजीब उल हक नामक पुस्तक निकाली, और यहाँ तक इनका स्टेटमेंट था कि हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की दो आंखें हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं, मुस्लिम नेता हुए हैं, जिन्होंने मुस्लिमों को सुधारने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन ये सुधर नहीं पाए। इसको आप पहलगाम आतंकवादी हमले के रूप में आप देख सकते हो। समझ में आई बात सारी? चलिए, विशेष में पहला लिखिए, इन्होंने 1857 की क्रांति, इन्होंने 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों और मुसलमानों के मेल मिलाप की वकालत की थी। अंग्रेजों और मुसलमानों के मेल मिलाप की वकालत की। चले, आइए, होगी बात सारी। दूसरा लिखिए, अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन। आइए,
इसका जो प्रारंभ हुआ था 19वीं शताब्दी में, गुरदासपुर, गुरदासपुर पंजाब। इसका जो नेतृत्व किया था उनका नाम था मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद। इसमें लिखो, इस आंदोलन के तहत जिहाद का विरोध किया गया। इस आंदोलन के तहत जिहाद का विरोध किया गया। जिहाद का विरोध किया गया। ठीक, आइए अब देखिए ये जिहाद क्या होता है। इसमें लिखिए, धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध। आप जानते हो मुस्लिम धर्म में जो जिहाद होता है, धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध होता है, धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध होता है, इसको बोलते हैं। इसका विरोध किया गया था अहमदिया आंदोलन के तहत मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। अभी वर्तमान में जो आप पहलगाम घटना को देख रहे हो, उसमें आपने देखा होगा कि जो आतंकवादी है, वो जो टूरिज्म है, जो पर्यटक आए हुए हैं, उनसे क्या पूछ रहा है, आपका धर्म कौन सा है, मजहब कौन सा है, और वो पूछकर उनको मार रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसका संबंध क्या होता है, जिहाद से होता है। इसका भी विरोध मुसलमानों के द्वारा किया गया था, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा, लेकिन ये उस चीज़ को समझ नहीं पाए और ये भटकाव के रास्ते पे चले गए। अब ये जो भटकाव के रास्ते पर चले गए हैं, तो मुझे लगता है कि इन्हें अब दूसरे जन्म की आवश्यकता है। अगले जन्म में बढ़िया नाद होकर आए, तैयार होकर तसल्ली से अच्छा ज्ञान मिले, तभी जाके पार पड़ेगी। इस जन्म में तो सुधरने वाले नहीं है साहब। तो जिहाद समझ गए, ये पूछ लिया जाता है आपको, अहमदिया आंदोलन वगैरह। नेक्स्ट लिखिए, वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन। आइए, 1830 से 1860 ठीक है, 30 सालों तक ये चला था। इसका उद्देश्य लिखिए, वही है, लिखिए, मुस्लिम धर्म में सुधार करना। मुस्लिम धर्म में सुधार करना। इसमें लिखो, यह आंदोलन उत्तर कोमा पश्चिम कोमा पूर्व और मध्य भारत में सक्रिय रहा। और मध्य भारत में सक्रिय रहा। दक्षिण को छोड़कर सारी दिशाएं लिख दो। सक्रिय रहा। क्या था ये? इसमें लिखो, इसके तहत पैगंबर, इसके तहत पैगंबर हजरत मोहम्मद
इसके तहत पैगंबर हजरत मोहम्मद के इस्लाम को, पैगंबर हजरत मोहम्मद के इस्लाम को पुनः स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, अब देखो लंबा था ये, तो इसमें कोई एक नेतृत्वकर्ता नहीं था, अलग अलग नेतृत्वकर्ता थे, विदेशों तक चला था ये। लिखिए, भारत में इस आंदोलन को सैयद अहमद राय बरेलवी, ये अलग नाम है, ध्यान रखना। अभी सर सैयद अहमद खान किया था, वो अलग है, ये अलग है। भारत में इस आंदोलन को सैयद अहमद राय बरेलवी के कारण लोकप्रियता मिली, के कारण लोकप्रियता मिली। के कारण लोकप्रियता मिली। आइए, क्लियर। भारत में इस आंदोलन को सैयद अहमद राय बरेलवी के कारण लोकप्रियता मिली। ठीक है ना, ये नाम लिखा है भाई, चलें। आइए, अब एक नोट डाल के लिख दीजिए, नवाब अब्दुल लतीफ खान। नवाब अब्दुल लतीफ खान, ये जो नवाब अब्दुल लतीफ खान है, इन्हें कहा जाता है बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक, मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक। इनको जो ये उपाधि मिली थी नवाब की, ये अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। आइए लिखिए, 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में आधुनिकीकरण को अपनाने वाले मुसलमानों में से 19वीं शताब्दी में आधुनिकीकरण को अपनाने वाले मुसलमानों में से ये एक थे। क्लियर होगी बात सारे? ठीक, ये है जी आपका पूरा ख़त्म हो गया। ध्यान रखें इसके बारे में, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है ना, चीज़ों पर ये गड़बड़ी ना करें बिल्कुल भी। ठीक, चलिए जी, इतनी ही बात करेंगे।